चुनाव आयोग और बीजेपी आ गए आमने सामने। बिहार के डिप्टी सीएम पर होगी एफआईआर। तेजस्वी यादव के खुलासे से चुनाव आयोग बैकफुट पर। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सफाई ने दिए बड़े सबूत। बिहार में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है, लेकिन वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर अब जो खुलासे हो रहे हैं उसने इंडिया गठबंधन की नींद उड़ा दी है। नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि इन खुलासों पर चुनाव आयोग ने आंख बंद कर ली है। धांधली को मंजूर करने को चुनाव आयोग तैयार ही नहीं हो रहा है। हर चीज छिपाने की कोशिश हो रही है। यहां तक कि अब यह भी सामने आ रहा है कि वोटर धांधली के मामले में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी फंस गए हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो चुनाव आयोग को भी घेरा है। तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि महज 2 महीने के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और जिस तरह की धांधली अभी दिखाई दे रही है उससे चुनाव प्रक्रिया फिक्स दिखाई दे रही है। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया है कि वो जल्दी ही चुनाव धांधली पर एक और एटम बम फोड़ने वाले हैं। तो आज हम बिहार की वोटिंग लिस्ट को लेकर घिरे चुनाव आयोग पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ा था। उन्होंने सबूतों के साथ बताया था कि बेंगलुरु की एक विधानसभा सीट महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर तैयार किए गए, जिसके चलते बीजेपी को चुनाव जिताया गया। और अब फर्जी वोटर का मामला बिहार में तूल पकड़ रहा है क्योंकि बिहार का चुनाव सामने है और इसीलिए इंडिया गठबंधन की चिंता है कि अगर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ तो फिर जनता चुनाव नहीं जिताएगी, बल्कि बेईमानी और धांधली के सहारे चुनाव फिक्स हो जाएगा। बिहार में एसआईआर पर सवाल उठाते हुए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के 3 लाख घरों के हाउस नंबर 000 या फिर 0/0000 हैं। ये मजाक है। ये कौन सी एसआईआर प्रक्रिया है? मुझे लगता है कि विजय सिन्हा और इलेक्शन कमिश्नर को इन चीजों को ईगो में नहीं लेना चाहिए। आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हैं, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हैं। अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है, कोई शिकायत कर रहा है या सुझाव दे रहा है तो प्रक्रिया सरल और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। प्रक्रिया मतदान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होनी चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए होनी चाहिए। यानी तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर वही आरोप लगाए हैं जो लगातार लगते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग एक पार्टी को फायदा देने के लिए काम करता है, बीजेपी के इशारों पर काम करता है। लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष के नेता के सवालों का जवाब तो नहीं दे रहा है और बीजेपी से भी वो कोई सवाल नहीं कर रहा है। सवाल सिर्फ विपक्ष से किए जा रहे हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि उनका बिहार की वोटिंग लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अपने वोटर कार्ड का एपिक नंबर डालते हुए उन्होंने पूरे देश को दिखाया था कि चुनाव आयोग का मोबाइल ऐप बता रहा है कि उनके एपिक नंबर का वोट वोटर लिस्ट में नहीं है। तेजस्वी ने सवाल किया तो चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस ही भेज दिया और कहा कि उनका वोट बना है, एपिक नंबर दूसरा है। तेजस्वी पर 2 वोटर कार्ड रखने के आरोप लगा दिए गए, नोटिस भी भेज दिया गया और तेजस्वी ने इसका जवाब भी दे दिया है। लेकिन अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 वोटर कार्ड होने का खुलासा हुआ है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विजय सिन्हा ने भी इसे मान लिया है कि उनका नाम 2 जगह की वोटिंग लिस्ट में शामिल है, एक बांकीपुर और दूसरा लखीसराय विधानसभा सीट पर। अब इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या विजय सिन्हा दोनों ही जगह वोट भी डालते रहे हैं। वैसे विजय सिन्हा का तो कहना है कि उनका एक सीट से वोट कटवाने का आवेदन निर्वाचन कार्यालय को दिया गया है और यह आवेदन दिया गया है 5 अगस्त को, यानी महज 5 दिन पहले। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अभी तक विजय सिन्हा 2 जगह पर वोट डाल रहे थे। सवाल वैसे चुनाव आयोग पर भी उठ रहे हैं कि आखिर उसने विजय सिन्हा का नाम एसआईआर के बाद भी 2 जगह शामिल कैसे किया। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से ईपीआईसी आईडी नंबर IAF 3939337 है। वहीं पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से इनका ईपीआईसी नंबर AFSO 853341 है। लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रम संख्या 276 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 4 के क्रम संख्या 757 में इनका नाम पंजीकृत है। तेजस्वी ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि विजय कुमार सिन्हा के पास 2 एपिक नंबर हैं और वो भी 2 विधानसभा क्षेत्रों के। एक में उम्र है 57 और दूसरे में उम्र है 60। ये चुनाव आयोग के एप्लीकेशन पर भी ऑनलाइन उपलब्ध है।
इसके अलावा जिलाध्यक्षों को वोटर लिस्ट की नई सूची दी गई है, उसमें भी ये 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में इनका नाम है। तेजस्वी ने सवाल किया कि अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, ये लोगों को पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में 2 अलग अलग गणना फॉर्म को भरा होगा। इनके पास बीएलओ गए होंगे, चाहे वो लखीसराय हो या फिर बांकीपुर, तब विजय कुमार सिन्हा ने साइन किया होगा। अगर हस्ताक्षर डिप्टी सीएम ने नहीं किए हैं तो जो बात हम लोग कह रहे हैं कि पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है, उसकी पुष्टि हो जाएगी। या तो चुनाव आयोग की पूरी एसआईआर की प्रक्रिया ही फर्जी है या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री फर्जी हैं। विजय कुमार सिन्हा ने या तो जानबूझकर 2 अलग अलग सबूत दिए होंगे, तो कभी पटना में वोट देते होंगे तो कभी लखीसराय में भी वोट देते होंगे। अगर विजय कुमार सिन्हा ने दोनों जगह सिग्नेचर किए हैं तो उनकी गलती है, और अगर इन्होंने सिग्नेचर नहीं किए हैं तो पूरी प्रक्रिया फर्जी है। अगर साइन नहीं किया है तो इनको सामने आकर बताना चाहिए। चुनाव आयोग से हम लोग निष्पक्षता और पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने आवाज को उठाया है। तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया कि उन्हें भी नोटिस मिला है तो तेजस्वी ने कहा कि हां, नोटिस मिला था। 7 अगस्त को चुनाव आयोग का नोटिस मिला था और वो भी शाम को, लेकिन ये नोटिस मीडिया के पास पहले पहुंच गया था। 24 घंटे में जवाब देने को कहा गया था। हमने जवाब भी दे दिया और समय के अंदर ये जवाब दिया। चुनाव आयोग का सवाल स्पीड पोस्ट से आया था, हमने जवाब भी स्पीड पोस्ट से ही दिया है। मेरे जवाब भेजने से पहले ही मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, नोटिस की जानकारी मुझे नहीं मिलती है। तेजस्वी ने कहा कि मेरा सवाल अब यह है कि क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई होगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, क्या डिप्टी सीएम के खिलाफ भी उतनी ही जल्दी नोटिस भेजा जाएगा? तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बताया है कि किस तरीके से हेराफेरी हुई है, लेकिन यह चलने वाला नहीं है। अब हम लोग भी देखते हैं कि विजय कुमार सिन्हा पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। अगर विजय कुमार सिन्हा गलत पाए गए तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। अगर चुनाव आयोग गलत पाया जाता है तो इलेक्शन कमिश्नर को एसआईआर वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर गलत कौन है? अगर मामला विपक्ष के नेता का होता तो अब तक तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब भी आ जाता, विपक्ष के नेता को नोटिस भेज दिया जाता, जवाब मांगा जाता। लेकिन यहां बीजेपी के नेता फंस गए हैं जो खुद को सीएम उम्मीदवार भी मानते हैं। तो चुनाव आयोग भी चिंता में दिख रहा है, क्योंकि अगर नोटिस भेजा तो विजय सिन्हा पर एफआईआर भी हो सकती है, और अगर नहीं भेजा तो जो सवाल तेजस्वी ने उठाया है वो पूरा बिहार पूछेगा कि आखिर विजय सिन्हा का नाम एसआईआर लिस्ट में शामिल कैसे हो गया। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।